चार दोस्त जो आए हैं जंगल में बने एक कैबिन में रहने, लेकिन वो इस बात से अनजान है कि इस जंगल में रहता है एक ऐसा जीव जो किसी का भी रूप ले सकता है। अब क्या ये सभी उस भयानक जीव से बचकर वहां से बाहर निकल पाएंगे? जानेंगे आज की मूवी में, जिसका नाम है फॉरेस्ट ऑफ डेथ। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक कपल को केबिन के अंदर देखते हैं। जब ये दोनों सो रहे थे तो वाइफ को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और उसे वहां पर कोई दिखाई भी देता है जो कि दूसरे रूम में जाकर छुप गया था। तो वाइफ अपने हस्बैंड को उठाती है और हस्बैंड एक चाकू लेकर उस रूम में चेक करने के लिए जाता है। वो जैसे ही दरवाजा खोलता है तो कोई चीज उसे रूम के अंदर खींच लेती है और दरवाजा भी अपने ही आप बंद हो जाता है। वाइफ डर जाती है और पुलिस को कॉल करने लगती है, लेकिन तभी रूम का दरवाजा खुलता है और अंदर से उसका हस्बैंड बाहर निकलता है। वो कहता है कि उसने उस चीज को मार दिया है। तो वाइफ उसे रूम में देखने जाती है और रूम में उसे अपने ही हस्बैंड की डेड बॉडी पड़ी दिखाई देती है, जिसकी आंखें किसी ने निकाल ली थी। तभी पीछे से एक भयानक सा जीव आकर उस पे हमला कर देता है और यहीं पर दोनों की मौत हो जाती है। इसके बाद हम चार दोस्तों को देखते हैं, टॉम, डिलन, एशली और ट्रेसी। ये चारों उसी कैबिन में रहने के लिए आए हैं जहां उस हस्बैंड और वाइफ की मौत हुई थी। अब ये सभी अपने अपने रूम में चले जाते हैं और शाम होते ही ये सभी जंगल में घूमने जाते हैं। जंगल में घूमते घूमते उन्हें रात हो जाती है और वो सभी वापस जाने का रास्ता भी भूल जाते हैं। डिलन उन सभी को वहीं पर रुकने का बोलकर खुद रास्ता ढूंढने के लिए आगे चला जाता है। डिलन जब कुछ दूर जाता है तो उसे कोई चीज वहां पर भागते हुए दिखाई देती है और ये कोई और नहीं बल्कि वही बंदा था जो कि मूवी की स्टार्टिंग में मारा गया था। इतने में वहां पर एक आदमी आता है और वो डिलन पे गन तान देता है। वो डिनल को डराने लगता है, लेकिन डिनल उसे कहता है कि वो तो बस केविन तक जाने का रास्ता ढूंढ रहा था। ये सुनकर वो आदमी थोड़ा शांत हो जाता है और वो कहता है कि वो केविन के ओनर का भतीजा है और इस बंदे का नाम रोजर है। डिनल और रोजर बाकी सबके पास जाते हैं और रोजर उन सभी को लेकर केविन तक छोड़ने जाता है और यहाँ पर केविन का ओनर जोई भी आ जाता है। वो उन चारों को कहता है कि अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम होती है तो वो उसे कभी भी कॉल कर सकते हैं। इतना कहने के बाद जोई और रोजर वहां से चले जाते हैं। इसके बाद ये सभी कैंपिंग करने का सोचते हैं तो टॉम और डिलन जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करने लगते हैं। लकड़ियां इकट्ठा करने के बाद ये दोनों आग जलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आग जल ही नहीं रही थी। तो टॉम आग जलाने के लिए कोई ऐसी चीज ढूंढता है जिससे कि आग जल्दी जल जाए। इधर ये दोनों मोहतरमाएं बड़ी ही आराम से बैठी इन दोनों को देख रही थी। डिलन जब आग जला रहा था तो उसे पीछे से बार बार टॉम की आवाज सुनाई देती है, लेकिन तभी टॉम उसके सामने से आता है और टॉम फ्यूल लेकर आया था जिससे ये आग बड़ी ही आसानी से जला लेते हैं। अब ये सभी इंजॉय करने लगते हैं और टॉम ड्रिंक लेने के लिए कैबिन के अंदर जाता है, लेकिन उसे कैबिन के अंदर रोजर दिखाई देता है और वो रोजर को पकड़कर सभी के पास लाता है और रोजर यहाँ पर चोरी छुपे आने के लिए सभी से माफी मांगता है। वो कहता है कि वो कुछ ही देर में यहाँ से चला जाएगा क्योंकि जंगल में एक भयानक जीव रहता है। तो ट्रेसी कहती है कि हमें तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। तो रोजर बताता है कि जंगल में एक ऐसा जीव रहता है जो कि किसी का भी रूप ले सकता है। वो जीव पहले तो रूप बदल कर लोगों को अपने जाल में फंसाता है और फिर उन्हें बड़ी ही बेरहमी से मार डालता है। रोजर बताता है कि एक रात वो जंगल में गया था और जंगल में उसे अपनी पत्नी दिखाई दी, लेकिन उसकी पत्नी तो 6 साल पहले ही मर चुकी थी। वो जीव किसी का भी रूप ले सकता है और इसीलिए उसे शेप शिफ्टर कहते हैं। वो सभी उससे पूछते हैं कि अगर शेप शिफ्टर सभी को मार देता है तो उस रात रोजर कैसे बचा। रोजर उन्हें बताता है कि अगर तुम्हारे पास आग है तो वो शेप शिफ्टर तुम्हारे पास नहीं आ पाएगा। ये सब बताने के बाद रोजर वहां से चला जाता है और इन सभी को रोजर की बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था और ये सभी भी कैबिन के अंदर आकर सो जाते हैं। डिनल को नींद नहीं आ रही थी तो वो स्मोक करने कैबिन के बाहर आता है। तभी उसे जंगल में से ट्रेसी की आवाज सुनाई देती है और वो उसे जंगल के अंदर बुला रही थी। डिनल उस आवाज का पीछा करने लगता है और उसे जंगल में एक जगह पर ट्रेसी खड़ी दिखाई देती है, लेकिन ये ट्रेसी नहीं बल्कि शेप शिफ्टर था और वो डिनल पे हमला कर देता है। तभी डिनल की आंख खुल जाती है और हमें पता चलता है कि डिनल तो सिर्फ सपना देख रहा था। ये सभी फिर से इंजॉय करने लगते हैं और डिनल उन सभी की फोटोज भी ले रहा
रहा था। ये सभी जब वापस कैबिन में आते हैं तो डिनल अपनी क्लिक की हुई फोटोज को चेक कर रहा था। हर फोटो में उन्हें एक आदमी दिखाई देता है और ये आदमी वही था जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। साथ ही में वहां पर रोजर भी था और इन सभी को ऐसा लगता है कि वो आदमी और रोजर इनका पीछा कर रहे थे। अब ये सभी अगले ही दिन यहाँ से निकलने का सोच लेते हैं। तभी एशली को विंडो के बाहर रोजर दिखाई देता है और वो एक ही पल में वहां से गायब भी हो जाता है। डिनल और टॉम केविन से बाहर निकलकर रोजर को ढूंढने लगते हैं। काफी ढूंढने के बाद भी जब उन्हें रोजर नहीं मिलता तो वो दोनों केविन के अंदर वापस आ जाते हैं। इधर एशली जोई को फोन करके कहती है कि रोजर सुबह से उनका पीछा कर रहा है। तो जोई कहता है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि रोजर सुबह से उसके साथ है और उसने इतनी पी रखी है कि वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा। अब इन्हें पता चल जाता है कि सुबह से जो इनका पीछा कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि शेप शिफ्टर था। ये सभी अब यहाँ से बस निकलना चाहते थे लेकिन रात में यहाँ से बाहर निकलना इनके लिए और भी ज्यादा खतरनाक हो सकता था। तो ये सभी सुबह होने का वेट करते हैं और अपने अपने रूम में जाकर सो जाते हैं। टॉम जब सो रहा था तो शेप शिफ्टर डिनल के रूप में आता है और उसे कैबिन से बाहर बुलाता है। टॉम कैबिन से बाहर आता है और जंगल में उस शेप शिफ्टर के पीछे पीछे चला जाता है। एशली भी टॉम के पीछे चली जाती है और डिनल और ट्रेसी उन्हें देखने के लिए कैबिन से बाहर आते हैं। तभी डिनल वापस टॉम और ट्रेसी के पास आता है और उनसे एशली के बारे में पूछने लगता है। तभी एशली थोड़ी ही दूर एक पेड़ के पीछे से निकलकर टॉम के पास आती है लेकिन ये एशली नहीं बल्कि शेप शिफ्टर है। ये सभी केविन के अंदर आ जाते हैं और अब इनके साथ केविन के अंदर शेप शिफ्टर भी था। लेकिन कुछ देर बाद एशली टॉम को लेकर जंगल में चली जाती है और टॉम अपनी जान बचाकर वापस केबिन के पास आता है। टॉम सामने से डोर को नॉक करता है और तभी पीछे से कोई विंडो को भी नॉक करता है और ये भी टॉम था, यानी कि इन दोनों में से कोई एक शेप शिफ्टर है। डिनल विंडो के पास जाता है और अपना लाइटर जलाकर टॉम के चेहरे के सामने करता है और वो शेप शिफ्टर था जो कि आग देखकर अपना असली रूप दिखा देता है। तो डिनल डोर ओपन करता है और टॉम को घर के अंदर ले लेता है। यहाँ पर टॉम काफी ज्यादा जख्मी था। तभी विंडो के पास शेप शिफ्टर आता है और इसने एशली का रूप लिया हुआ था। शेप शिफ्टर उन्हें कहता है कि वो उन दोनों को छोड़ देगा अगर टॉम को वो उसके हवाले कर दे, पर ये दोनों नहीं मानते तो शेप शिफ्टर वहां से चला जाता है। लेकिन कुछ ही देर बाद शेप शिफ्टर पीछे से घर के अंदर आ जाता है और टॉम इन दोनों को वहां से भागने के लिए कहता है। डिनल एक चाकू उठा लेता है और उस शेप शिफ्टर से लड़ने लगता है लेकिन वो शेप शिफ्टर वो चाकू डिनल के ही पेट में घुसेड़ देता है। ट्रेसी डिनल को लेकर वहां से भाग जाती है और उन दोनों के जाने के बाद वो शेप शिफ्टर टॉम को बड़ी ही बेरहमी से मार डालता है। इधर ये दोनों मशाल लेकर जंगल के रास्ते से आगे बढ़ रहे थे और शेप शिफ्टर भी इनका पीछा कर रहा था। डिनल ट्रेसी को मशाल देकर उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है और वो खुद शेप शिफ्टर का सामना करने के लिए वहीं पर रुक जाता है। शेप शिफ्टर ट्रेसी का रूप लेकर डिनल के पास आता है और उसे भी बड़ी ही बेरहमी से मार डालता है। ट्रेसी भागते भागते रोड के पास पहुंचती है और उसे सामने से जोई आते दिखाई देता है। वो जोई को अपने साथ जंगल में लेकर जाती है और उसे एक पेड़ के पीछे देखने के लिए कहती है। जब वो पेड़ के पीछे देखता है तो उसे वहां पर असली ट्रेसी की डेड बॉडी पड़ी दिखाई देती है, यानी कि वो चारों मारे गए और अब जोई भी मारा जाएगा। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो गई।